नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का +2 का सिलेबस लेकर आया हूं। सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं। बहुत ऐसे 12वीं के छात्र एवं छात्रा होते हैं जिसको +2 के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहता है। बहुत ऐसे साथ सभी को नहीं बोल रहे, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको सिलेबस पता नहीं रहता है। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ला सकिएगा। इसलिए सिलेबस को आप जानिए। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ बने रहिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको गणित सिखा के रहूँगा। यहाँ पर डरना मना है, क्योंकि मैं आपको इजी मेथड से बताऊँगा। थोड़ी सी भी परेशानी, आपको दिक्कतें जो जानते हैं यह सब बात वहाँ नहीं होगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, सिलेबस पाठ्यक्रम +2 का गणित का सिलेबस है। पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ, यह 12वीं कक्षा के गणित का सिलेबस है। आपके पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें चलती हैं, भाग 1 और भाग 2, और दोनों में कुल मिलाकर 13 चैप्टर्स हैं। और 13 चैप्टर्स को जो है ना 7 यूनिट में बांटा गया है, और मैंने उस यूनिट को अलग अलग लिख भी दिया है। पहला देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस है। इससे कुल कितने अंक पूछे जाते हैं? 10 नंबर के। अलजेब्रा 13 अंक के पूछे जाते हैं। कैलकुलस 44 अंक के पूछे जाते हैं। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 17 नंबर के पूछे जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर के पूछे जाते हैं। पहले 7 पूछा जाता था, अब 1 घट गया है इसका। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल अंक 100 मार्क्स हुआ। अब आप बोलिएगा कि सब लिखा, ये रिलेशन एंड फंक्शन तो मेरे किताब में लिखा हुआ है, एलजेब्रा कहाँ लिखा हुआ है? तो एलजेब्रा इसमें जो आप 13 चैप्टर देख रहे हैं ना, 3 नंबर चैप्टर आप व्यू और सारणिक को एलजेब्रा बोलते हैं। आप बोलिएगा कि कैलकुलस कहाँ है? कैलकुलस जो मूल पाठ है जिसे 44 नंबर है, इसका अधिकतम सिलेबस 48 नंबर का है, और परीक्षा में 50-55 तक से ज़्यादा भी प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो इसमें कैलकुलस कौन कौन पाठ है आप देखिए। 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8 और 9। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 से लेकर 9 तक जो अध्याय आपके किताबों में है, इससे कुल मिलाकर 44 अंक पूछे जाते हैं। और इसी 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है ना, इसी 5 चैप्टर को कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, और यह कैलकुलस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं पहले इसे ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका हाफ सिलेबस गणित का जो है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए होइएगा। यहाँ पर आगे देखिए, इसमें विषय जो आप विषय सूची देख रहे हैं, यही चैप्टर आपके दोनों भागों में है। संबंध एवं फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, आव्यूह, सारणिक, संतता एवं अवकलन या अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, अनुकलन बोलिए या समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश, त्रिविमीय ज्यामिति, इसको 3D शॉर्ट में बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। तो यह कुल मिलाकर 13 चैप्टर्स हैं, और इसी चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम जैसे बता चुके हैं 3 और 4, देखिए 3, 4 है ना, आव्यूह और सारणिक अलजेब्रा में आता है। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ स्टार लगाते हैं। स्टार जो है, स्टार वाला जो है, स्टार वाला अलजेब्रा हुआ, पकड़ में आया आपको। 13 नंबर किससे पूछा जाता है? आव्यूह और सारणिक से। बहुत इजी है, हवा मुड़ जाएगा। आप बताएंगे ना, अब हवा मुड़ा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा और चौथा जो है क्या है, अलजेब्रा होता है। कैलकुलस आपको बता दें, जो टिक वाला देख रहे हैं आप, ये टिक वाला कैलकुलस आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है,
यह चैप्टर पढ़ना है, 5वां, फिर 6ठा पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे, 8वां पढ़ेंगे और 9वां। यह सीरियल से आपको पढ़ना होगा। जैसे सीढ़ी पर आप बारीकी चढ़ते हैं एक के बाद एक पे, उसी ढंग से आपको 5 पढ़ना है, तब 6ठा पढ़ेंगे, फिर 7वां पढ़ेंगे, फिर 8वां और 9वां पढ़ेंगे। अगला जो क्लियर है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ देखिए सदिश 10वां अध्याय में सदिश है और 11वां अध्याय में त्रिविमीय ज्यामिति है। और ये तो लीनियर अलग है, देखिए लीनियर अलग है, देखिए प्रोग्रामन और प्रायिकता भी अलग है। अब फर्स्ट यूनिट में जो है रिलेशन एंड फंक्शन जो है वह फर्स्ट में ही दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए कुल मिलाकर यही आपका पाठ्यक्रम है, यही आपका सिलेबस है। आप सोचिए कि कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़े जिसपे मेरा कमांड हो और परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। यदि आप कैलकुलस को अच्छे ढंग से यदि आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में 50-55 अंक ला देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, डिटरमिनेंट है ना यहाँ पर, इसको और इसको पढ़ लेंगे, इससे भी 13-14 नंबर आ जाएगा। इनवर्स इसमें देखिए बहुत आसान है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो समझिए 70-80 नंबर यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर 3D वेक्टर भी आसान ही है, ऐसे टोटल चैप्टर आसान है, लेकिन जो सबसे आसान है मैं वैसे बता रहा हूँ कैसे आप पढ़िएगा जो आपको अच्छा अंक आएगा। सबसे पहले आप कैलकुलस पढ़ लीजिए, कैलकुलस आप पढ़ लिए, उसके बाद आप इनवर्स पढ़िए। ऐसे इनवर्स भी आप पहले पढ़ सकते हैं, सबसे पहले जरूरी इनवर्स पढ़ना है। लेकिन अगर कैलकुलस इनवर्स यदि आप पढ़ लिए हैं तो कैलकुलस आप स्टार्ट कर दीजिए, कैलकुलस पढ़िए। इसके बाद आप क्या पढ़िए, 5वां यूनिट पढ़िए, 4था यूनिट, देखिए नंबरिंग गलती हो गया है, 4, 5, 6 ही यूनिट है। तब 4था यूनिट पढ़िए वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यही सिलेबस है। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ बात लिखा है, 100% परीक्षा में 100% अंक पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें इजी टाइप का जो क्वेश्चन होता है 36% होता है। यह बहुत ही आसान ढंग से रहता है, जो आप किताब में पढ़ते हैं ना जस्ट उसी ढंग से लिखा हुआ रहता है। जो प्रायः छात्र जाते ही देखा कि यह इजी ढंग का है वो आसानी से बना लेता है। एवरेज क्वेश्चन जो 54% का पूछता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इबला आसानी से बन जाएगा, इबला में थोड़ा ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, रटते हैं गणित को, यहाँ बोले हैं डरना मना है और रटना भी मना है, यह रटना नहीं है। यदि आप रटिएगा तो एक सवाल नहीं है, कई सवाल है, हजारों सवाल है, इससे भी अधिक सवाल है। यदि आप NCERT की बात करते हैं तो 1000-1200 सवाल है। यदि आप KC सिन्हा बनाते हैं, RD शर्मा बनाते हैं, सोचिए कितना आप रटिएगा। तो आपको रटना भी यहाँ मना है और डरना भी मना है, डरना ही थोड़ा सा भी नहीं है। मैं आपको डरने नहीं दूंगा, ये आप सिलेबस देख रहे हैं ना, ये आपको आसान बना दूंगा मैं। एवरेज वाला क्या बोले कि यह थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट होता है, किन से, इससे जिसके पास तार्किक शक्ति नहीं है वह इस सवाल को नहीं बना सकेगा। इसलिए उस विद्यार्थी का एवरेज मार्क्स क्या आएगा, एवरेज मार्क्स आएगा 50-55, ठीक है। और डिफिकल्ट प्रश्न कितना आता है 10%, यह जो है 90% विद्यार्थी नहीं बना पाता है। 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको बनाते हैं, जिसके पास मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, थोड़ा सही ढंग से पढ़ा है, अच्छे शिक्षकों से शिक्षा लिया है, वही बना सकता है। आगे देखिए मैंने लिखा है 10वीं और 11वीं। यह 10वीं प्लस 11वीं का क्या है कि देखिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट 10वीं का, ऐसे त्रिकोणमिति का कुछ ऐसे सूत्र है जो आपको 12वीं में इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होता है। 11वीं का कुछ ऐसे ट्रायगोनोमेट्री का सूत्र है जो 12वीं में इस्तेमाल होता है। देखिए 3 डायमेंशनल का जो है कुछ 11वीं का कुछ बात है, कुछ 12वीं में इस्तेमाल होता है। कुछ यहाँ पर यह करना है कि आपको 11वीं का भी कुछ बात को लेके चलना है, और 10वां का हल्का सा सूत्र सिर्फ आता है और कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा कि 10वीं का भी कुछ योगदान 12वीं में है और 11वीं का सूत्र का योगदान है, वो ट्रायगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपने कुल मिलाकर यहाँ पर क्या देखा कि मैंने पाठ्यक्रम में आपको दिखाया किस यूनिट से कितने अंक आते हैं और आपको विषय सूची में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस किस चैप्टर को आप कैलकुलस बोलते हैं और किस चैप्टर को आप अलजेब्रा बोलते हैं। देखिए रिलेशन फंक्शन क्लियर है, फर्स्ट में है, ये 10 नंबर का है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो है 6 मार्क्स का आता है।
और आबयू और मैट्रिक्स मिला के आबयू और सारणिक मिला के टोटल 13 मार्क्स आते हैं। इसको अलजबरा बोलते हैं। देखिए स्टार लगा दिए, स्टार अलजबरा हुआ। और कैलकुलस देखिए 5, 6, 7, 8, 9 को कैलकुलस बोलते हैं। 10, 11 के बारे में देखिए चौथा यूनिट लिखा है वेक्टर और 3D। 12वां में रैखिक प्रोग्रामन है और 13वां में प्रायिकता है। इसमें ग्राफ आता है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब मैं कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा बात नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। आप 11वीं कक्षा में लिमिट पढ़े होंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जो है ना लिमिट का सवाल दे देता है। ठीक है, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके पास अगर फार्मूला रहेगा, अगर 11वीं में आप पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े वो भी ठीक है, भूल गए वो भी ठीक है, नहीं भूले वो भी अच्छा है। मैं पुनः आपका रिवीजन करा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। लिमिट का सूत्र देखिए, पहले लिमिट देखिए, लिमिट जिसको आप हिंदी में सीमा बोलते हैं। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, सीमा, लिमिट, लिमिट में रहिए। तो पहला सूत्र इसका लिमिट का क्या, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो और x टू दी पावर n हो, a पे पावर n हो, यहाँ पर x माइनस a हो, तो क्या होगा, इसका पावर को आगे कर दीजिएगा, a n माइनस 1 होगा। यह कंडीशन क्या है कि a का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सेकेंड सूत्र देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बटे x, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तीसरा सूत्र देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x 1 बटे x बराबर क्या होता है, e हो जाता है। चौथा फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 a पे पावर x माइनस 1 बटे x, अगर ऐसा है तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए इसका सूत्र log a हो जाएगा। पांचवा सूत्र देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पे पावर n माइनस 1 बराबर n होता है। छठा सूत्र देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 log x बटे x माइनस 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगला सूत्र देखिए, लिमिट e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बटे x बराबर कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ x टेंस टू क्या हो गया, 0। आठवां देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, इसका मान कितना है, x देखिए साइन x बटे x, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नौवां सूत्र देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1। 10वां देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x बराबर 1। अगला देखिए 11वां नंबर, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटे अगर x रहा, इसका मान क्या होगा, 0। 12वां नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 बटे x का अगर मोड रहा तो इसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी यानी अनंत। कुछ सीरीज भी मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी मैंने देखा है आ जाता है, तो आपसे ना छूटे इसलिए सीरीज भी कुछ मैं लिख देता हूँ। देखिए साइन x का जो सीरीज होगा, विस्तार होगा, वह क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बटे फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा। 14वां नंबर देखिए, cos x का क्या होगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस x पे पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, या इन्फिनिटी तक जाते रहेगा, अनंत तक जाते रहेगा। 15वां देखिए अगला, tan x का क्या होगा, विस्तार x प्लस एक्स क्यूब बटे 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं लगता, ध्यान रखिएगा।
प्लस 2/15 x पे पावर 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगला देखिए, अगर ई पे पावर x का आपको बोलेगा ना विस्तार करने, तो 1 प्लस x/1 का फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल प्लस x का क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। 17वां नंबर देखिए, अगर ई पे पावर माइनस x होगा तो क्या 1 माइनस 1 बटे a का फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल माइनस x का क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। एक और लिख देता है 18वां नंबर में, ई का अगर बोलेगा आपको विस्तार करने के लिए तो क्या लिखेगा 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आपने यहाँ क्या देखा कि यह लिमिट का सूत्र है और यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यह याद होता है तो ऑब्जेक्टिव आपसे मिस नहीं होगा। ऐसे 11वीं का सूत्र है, लेकिन 12वीं में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता, अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाएगा दिक्कत ना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह 11-12 लिमिट का सूत्र है। इसके बाद में पार्ट 2 में अगला सूत्र लाऊंगा जो 11वीं का होगा, जो 10वां का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो चैप्टर में बताऊंगा, जो शुरू करूंगा, वह उसका सूत्र होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।